संत महापुरुषों ने कलयुग का जीव कमजोर है और सब इसको फंसा लेंगे, तो उन्होंने सारे युगों का वर्णन पहले लिख के रख दिया कि सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की, यही शरीर जो हम आप लिए बैठे हो, इसकी उम्र अवधि आयु 1,00,000 वर्ष की, और मन की ताकत हाथी के बराबर। और भगवान का नाम क्या था उस समय? हरि नाम। देखो हर युग में नया नाम, एक ही नाम नहीं काम करता। सतयुग में हरि नाम, और जिसको किसने जपा था तो क्या लिखा वो भी प्रमाण दिया कि नाम है जपात हरि कीन्हे प्रसादु, अभक्ति सिरो वाणी भय प्रहलादु, कि ध्रुव संगला नीच प्रो हरि नामु, अपाए वाच ले अनुपम खाऊ। तो सतयुग में प्रहलाद और ध्रुव आए, उन्होंने किस नाम को जपा था? हरि नाम को। अब ये है जो नाम जिस लोक मंडल पे आता है उसी मंडल को पहुंचा सकता है। नाम का भी काम अलग अलग है। जिस लोक मुकाम मंडल से नाम आएगा उस नाम का जो लोग स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, तो वो नाम उसी लोक तक पहुंचा देगा। प्रेमियों, फिर सतयुग के लोग साधना क्या करते थे, पूजा पाठ क्या करते थे, भी लिखा। सब अलग है, की चीज नहीं है। क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कि सतयुग की सब विज्ञानी अपरिहारी ध्यान करे भो प्राणी। तो सब योगी थे, भोगी नहीं थे, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था जीवात्माओं की मृत्यु मंडल पर आने की थी, इसलिए 5 साल जीवात्माएं थी, कोई भोगों में फंसी नहीं थी, तो उम्र ज्यादा थी और सब हरि का ध्यान करती थी, और जिस लोग से वो नाम आया उसी लोग से गाती जाती थी। लेकिन प्रेमियों, ये परिवर्तनशील जगत है, जहाँ सबसे बड़ा प्रकाश का उपकरण सूरज को माना जाता। ये सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का उपकरण, लेकिन इसमें भी 3 परिवर्तन हो जाते। जब सुबह निकले देखो एकदम लाल ठंडा, एकदम शीतल ठंडा, और इस समय देखिए आपको बैठने नहीं मिल जाता, और शाम को फिर नॉर्मल सादा होता है। 3 परिवर्तन इसमें भी होते। दूसरा, ये मानव शरीर हमारा आता है, जब माँ के पेट से हम आप पैदा हुए, कितना छोटा बच्चा, उस अवस्था को आपने क्या कहा? बचपन। और कुछ धीरे धीरे बड़ा हुआ, देखो परिवर्तन कैसे हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अवस्था का नाम आपने रखा किशोरावस्था। और जब एकदम शक्ति के भंडार भरपूर, जिसको आप कहते हो जवानी, ये शक्ति से भरपूर होती। अगर इसी जवानी में कोई आपको सच्चा महात्मा मिल जाता और इस शक्ति का प्रयोग बजाय भोगों के योग में करा देता, तो तुम परमात्मा को बहुत जल्दी पा लेते। लेकिन ये शक्ति सब खराब कामों में लगा दिया। क्या जवानी खराब काम के लिए आती? क्या जवानी भोगों में फंसने के लिए आती? अरे उस समय तो पूरी ताकत होती, साथ तोड़ फाड़ के तुम निकल सकती हो। लेकिन वो आपने कोई साधु संत महात्मा भक्ति अंतर्भेदी, जो अंदर का रात जाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला तो मिला नहीं। ऐसी संसार के भोगों से सामान से मिलाने वाले मिल गए, लगा दिया उसी में तुमने सारी शक्ति खर्च कर। जब शक्ति खर्च कर दी, एकदम कंगाल कमजोर हो गए, उसको क्या कहा? बुढ़ापा, यानी बूढ़ा आपा। आपा माने घमंड और गुमान गरुड़, सब डूब गया, खत्म हो गया। उस अवस्था को कैसे बुढ़ापा? अब बुढ़ापे में क्या हो? कुछ नहीं, रोना है, प्रायश्चित कर रोते हो, प्रायश्चित कर तो क्या बताएं?
सब समझ चला गया, नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, लेकिन जवानी जानने का देखी उसमें इतना उतावलापन, इतना गरुड़ गुमान घमंड भरा होता है, तुम किसी की बात नहीं मानते और उसी का परिणाम है कि बुढ़ापे में रो रहे हो। ये जो जवानी में आपने अच्छा नहीं किया उसी का प्रेमी। और इसलिए परिवर्तनशील जगत थी। सच्चू में अच्छा युग था। उम्र 1,00,000 वर्ष की थी, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम का विचार मेरा, खान पान भी आपका था, संग सोबत भी अच्छी, लेकिन परिवर्तनशील जगत होने के कारण सत्यु भी नहीं रहा, ये भी बदल गया। क्या आ गया? कहते त्रेता आ गया। चलो त्रेता में क्या? कहा तुम भोगों में फंस रहे हो, इसलिए मनुष्य शरीर की उम्र कम हो, कितनी रह गई? 10,000 वर्ष। देखो कहाँ 1,00,000, 10,000, 90,000 आपने भोगों में फंस के खराब कर, व्यर्थ में चला गया समय। और कहा कि मानो मन की ताकत कहते जो हाथी के बराबर थी, घोड़े के बराबर नहीं। कहा भगवान का नाम, कहते अब हरि नाम नहीं, अब कहता है राम नाम चलेगा। देखो राम नाम आ गया और पिछले युगों का कोई विरोध नहीं किया, न उस नाम का कोई विरोध हुआ। वही तो इतिहास है। अगर वो लिखा नहीं जाएगा तो तुम जानोगे कैसे सत्यु नहीं जाता, कैसे लोग थे, क्या उम्र थी, क्या ज्ञान, क्या ध्यान करते सब। तो घोड़े के बराबर ताकत रह गई मन की। भगवान का नाम राम नाम हो गया। कहा ये पूजा पाठ क्या करेगा, उम्र कम है। क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, काम से महाराज ने सब लिखा। त्रेता करही अवसधिचारी भवसागर तरही। नाना प्रकार के हवन यज्ञ विधि विधान, ये पूजा पाठ तीर्थ हवन जब तक ये है त्रेता के युग, तुम्हारे लिए नहीं है, कलयुग के युग के लिए नहीं है। तभी आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन दिल कुछ नहीं रहा। कितने दिन से पूजा पाठ करते, कोई देवी देवता मिले आपको, कोई खुदा परमात्मा मिला, कुछ नहीं। क्यों? वो तुम्हारी युक्ति नहीं है। वो त्रेता के युग में जिनकी उम्र 10,000 वर्ष की, मन की ताकत घोड़े के बराबर, इंद्रियों में संयम वैराग, उनके लिए वो था। और भगवान का नाम उस समय राम नाम था। लेकिन प्रेमियों त्रेता भी नहीं लागी। क्या गया? कहते द्वापर। तो इसमें क्या है? कहा तुम भोगों में फंसते चले जा रहे हो और उम्र तुमने खत्म कर दी। अब रह गई द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र किसी मनुष्य की। देखो कहाँ 1,10,000, अब 1,000 रह गई। और इसको कहा द्वापर। कहा तो भगवान का नाम, कहते राम नाम नहीं है, अब चलेगा कृष्ण। देखो कृष्ण आ गया। हरियुग का नाम देखिए कैसा बदल रहा और कोई विरोध नहीं किया गया। तो कहा कि जब यानी कृष्ण नाम आ गया और द्वापर का जीव उम्र बहुत कम है, मन की ताकत केवल बकरी के बराबर रह गई है, इंद्रियों में संयम का बड़ा कमजोर होता चला जा रहा। तब ये पूजा पाठ क्या करेगा? क्या लिखा है कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा। तो ये मूर्तियां बनाई गई है, ये सर्वप्रथम वेद अभ्यास में द्वापर युग के लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाई थी कि इसको धर्म में कैसे मोड़ा जाए, धर्म में कैसे लगाया जाए, इसका ध्यान भोगों से कैसे हटाया जाए। तो मूर्ति पूजा ये सर्वप्रथम वेद अभ्यास का तरीका था। आज भी आप जगन्नाथपुरी या खजुराहो चले जाओ तो आपको नग्न मूर्तियां सब प्याज की बड़ी बड़ी आंखें बनवाते और बुला के कहते इसके सामने खड़े हो। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्र होकर इनको देखो। ये है ध्यान की प्रक्रिया, यानी दृष्टि को एकाग्र करना।
क्योंकि वेद व्यासी प्रकाशदर्शी थी, भूत भविष्यवाणी को जानने वाले तो थे, लेकिन संत महापुरुष नहीं मिले तो जीवात्मा जगी नहीं उनकी, देखते सब रहे बैठे जगी नहीं, पहुंची नहीं गई। लेकिन उन्होंने देखा कि आपकी दृष्टि से कि आगे कलयुग आ रहा है, सब लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानव का इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार परमात्मा की यादगार से दूर चलाएंगे और माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कि आगे कलयुग में संत महापुरुष आएंगे तो उनको सुमरन, ध्यान, भजन कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी के द्वारा ये जीव जगेगा और अपनी सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा होगा, इसके पहले नहीं। तो ये वेद अभ्यास का तरीका प्रेमियों द्वापर भी नहीं रहा, कलयुग आ गया। कलयुग में क्या होगा? कहते मनुष्य शरीर की उम्र क्यों? क्योंकि तुम एकदम भोगों में गिर गए, एकदम शराबोर हो गए और तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की रहेगी कलयुग में। अब आप ये बताइए, 100 वर्ष की उम्र है, मन की ताकत चींटी के बराबर है, तो क्या कलयुग का मन सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कर सकता? जब शरीर में ताकत भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, संयम, त्याग, वैराग भी नहीं, खान पान भी अच्छा नहीं, संग सोबत भी अच्छी नहीं, तो तुम्हारे बस की वो साधना नहीं है। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या बताया कि उम्र रह गई 100 वर्ष की, मन की ताकत चींटी के बराबर। अब भगवान का नाम कौन होगा? क्योंकि हर युग में नया नाम आया, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, तो कलयुग में कौन सा नाम होगा? क्या किसी दाढ़ी बाल रखने वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले किसी साधु महात्मा ने आपको आज से बताया है कि कलयुग में भगवान का नाम क्या होगा? जब कलयुग के जीवों को भगवान का नाम ही नहीं मालूम तो बेचारा काम कैसे होगा? इसकी मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी कैसे बचेगी, कैसे सुधारेगा ये? तो गोस्वामी जी महाराज ने एक इशारा किया, थोड़ा सा रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में भगवान का नाम कौन होगा? कि गुरु दीन भाव निधि तरह ना कोई, अच्छो भीरांति शंकर स्वयं होई। कलयुग के कमजोर जीवों के लिए गुरु नाम आएगा, गुरु नाम आएगा, वो भवसागर, भव माने दुख, तकलीफ, आफत, बीमारी, महामारी से बचाएगा जीवों को।